हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के सामने में हम डेरिवेटिव को लेकर के आए हैं कि किसी भी फंक्शन को कैसे डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बिताए। ठीक है, आज हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, किसी भी फंक्शन को कैसे डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जानना होगा, क्योंकि बोर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल रूल ऑफ डेरिवेटिव, है ना। फंडामेंटल रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है। फंडामेंटल रूल ऑफ डेरिवेटिव जो होता है वो होता है लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बटा h। देखिए, ये कब निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, कब निकालते हैं और कैसे निकालते हैं, इस पर हम अलग से एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। देखिए, ये तब हम निकालते हैं, इसका यूज तब हम करते हैं कोई भी फंक्शन दे करके और किसी एक फिक्सेबल जगह का हमको बोले कि इस जगह पे हमको बताइए कि यहाँ पर लिमिट इतना है ना, या फिर लिमिट x अप्रोच टू 2 पे कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये हमको बताता है। लेकिन आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे स्टेप में कि डेरिवेटिव कैसे करते हैं, किसी भी फंक्शन को कैसे डेरिवेटिव करते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि अब बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए जाते हैं तो कुछ हथियार तो लेकर के जाते ही हैं। अब बिना हथियार का तो बॉर्डर पर लड़ाई कर नहीं सकते, है ना। तो उसके लिए आपको अगर लड़ाई करना जाना है तो फिर आपको हथियार लेना पड़ेगा, है ना। तो आपको हम कुछ हथियार से जान पहचान करवा देते हैं। जैसे कि कोई फंक्शन अगर दे दें f ऑफ x यू मान लेते हैं, ठीक है, और g f x भी मान लेते हैं। अगर कोई फंक्शन है ना, ये f ऑफ x प्लस g ऑफ x अगर इस प्रकार से रहता है, या फिर यही ये u है और v है, अगर इसका हमको कहता है कि डेरिवेटिव निकालने के लिए, है ना, डेरिवेटिव का ये साइन होता है, अगर ऊपर प्राइम लगा देते हैं तो वो डेरिवेटिव कहलाता है। या फिर डेरिवेटिव करने के लिए dy बाई डी एक्स भी हम लोग इस प्रतीक से भी इसको चिन्हित करते हैं, है ना, कि y इज इक्वल्स टू कोई f ऑफ x फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो उसके लिए dy बाई डी एक्स या फिर f प्राइम ऑफ x भी इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका कुछ चिन्ह हो गया कि डेरिवेटिव को कैसे दर्शाते हैं। अब इस तरीका का फंक्शन को अब कैसे आप डेरिवेटिव कीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है तो वो अलग अलग होता है, अगर प्लस में या माइनस में कोई भी फर्क अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा u का डेरिवेटिव और प्लस माइनस v का डेरिवेटिव। जब प्लस रहेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस रहेगा तो माइनस, मतलब अलग अलग इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि कोई हमको एक फंक्शन दे दिया 4x² प्लस 6x माइनस 3, और ध्यान रहे कि जब हम किसी कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो वहां पर उसका क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। आप लोगों को भली भांति उससे परिचित है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीका से अगर कोई ऐसा फंक्शन जैसे कि x टू दी पावर n टाइप का फंक्शन दे दे और इस फंक्शन का कहे डेरिवेटिव करने के लिए, तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है हमको दे दे कि y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर n। अब इसका हमको dy बाई डी एक्स निकाल करके दिखाइए। ठीक है, तो ये एक सूत्र फार्मूला है। ठीक है, वो फार्मूला क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। इसका ये फार्मूला हो जाता है, ये हथियार है। ठीक है, बिना हथियार का हम लोग लड़ाई करने नहीं जाएंगे, नहीं तो युद्ध में परास्त होकर के आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए फार्मूला माइंड में रखना है। ठीक है, उसी तरीका से अब देखो यहाँ पर वही फार्मूला यूज होगा। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से ये फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है f ऑफ x, फिर प्लस है, फिर ये अलग फंक्शन है, यहाँ पर स्क्वायर फंक्शन है, फिर ये जो है ये रैखिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन बोलते हैं, और ये कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब अलग अलग फंक्शन है। तो इसका जो डेरिवेटिव करेंगे तो फिर अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि dy बाई जब dx निकालेंगे इसका, तो इसका अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू में हो जाता है, और उसके बाद एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो यहाँ का फॉर्मूला यहाँ पर बैठाइए आप, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 पावर पड़ोसी हो जाता है, और x टू दी पावर n माइनस 1 यानी कि x टू दी पावर 2 माइनस 1, और फिर प्लस, अब इसका डेरिवेटिव करना है, 6 कॉमन में आ गया, क्योंकि कांस्टेंट जब किसी भी फंक्शन के साइड में अगर कांस्टेंट होता है तो वो आराम से बगल में बैठ जाएगा, और उसके बाद जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव होता है। तो अब इसका जो डेरिवेटिव करेंगे
तो x है और x को dx के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो dx बटा dx 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव इसका 0 हो जाता है, यानी कि जो इसका डेरिवेटिव होगा 4 दूनी 8 x s, ये 2 में से 1 गया तो 1 और ये हो जाएगा 6, मतलब कुछ इस तरीका से हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगला पे। अगर कोई फंक्शन हमको प्रोडक्ट में दे दे, है ना, जैसे कि हमको y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दे दे, है ना। अब इसका कहे भाई निकालो, तो क्या है ये, है ना। अभी तो हम यही पढ़े हैं कि भाई कोई फंक्शन अगर दो फंक्शन अगर जुटल है यानी कि जोड़ में है या घटाव में है तो उसका कर सकते हैं। अब इसका कैसे करेंगे, तो इसके लिए आता है एक प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, वो होता है ये फंक्शन जिसको हम u माने थे, ये फंक्शन जिसको हम v माने थे। अब इसका डेरिवेटिव जो करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होता है पहले वाले का तोड़ो, यानी कि पहले वाला का डेरिवेटिव और दूसरे वाले को छोड़ दो, यानी कि v, और प्लस इसको तोड़ो और इसको छोड़ दो, यानी कि v प्राइम और u, मतलब इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ इस तरीका से अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तब तक हम इसको मिटा लेते हैं, अगर कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए, तो हम लोग प्रोडक्ट रूल यानी कि लेबनीज थ्योरम पढ़ रहे थे, फार्मूला नंबर 2। इसका पहलका को तोड़ो दूसरका को छोड़ो प्लस, अब दूसरका को तोड़ो और पहलका को छोड़ो, इसको प्रोडक्ट रूल या इसी को लेबनीज थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल या फिर लेबनीज थ्योरम भी बोलते हैं इसी को। अब चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन हम एक लिए थे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम आपको कुछ हथियार देते हैं जिसकी सहायता से आप लड़ सकते हैं, है ना। तो देखो, अब यहाँ पर कुछ ट्रायगोनोमेट्रिक है, जैसे कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, फिर कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, फिर टेन का डेरिवेटिव क्या होता है ना। कुछ हथियार लेकर के हम लोग को चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर पराजित हो जाएंगे, है ना। तो देखो, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये हम लोग का हथियार है, इसी से हथियार से हम लोग जीत सकते हैं, ठीक है। अब बचता है तीन और क्या, क्योंकि जब तक इसको आप याद नहीं रख सकते हैं, याद नहीं रखेंगे तब तक आप जीत नहीं सकते हैं। और जीतने के लिए हम अपने प्राण जब दाव पे लगा सकते हैं तो ये तो इसकी तो कोई औकात ही नहीं है ना। ये तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है ना, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, बस बहुत सिंपल है ना। उसी तरीका से जैसे कि कॉसेक एक्स का क्या होता है ना, तो कॉसेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। उसके बाद आता है बारी आता है सेक एक्स का, कि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक। और उसके बाद आता है कॉट एक्स का बारी, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हम लोगों का कुछ हथियार है जिसकी सहायता से हम कहीं आराम से विजय प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ फार्मूला है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम कहीं पर भी जाएंगे तो अगर फाइटिंग वाइटिंग करना है तो भाई बॉडी तो बनाना पड़ेगा पहले, है ना, खा पी करके जाना पड़ेगा एकदम। उसी तरीका से पहले हमको ये सब हथियार है ना, भाला, ये हो गया बर्छी, ये हो गया जो भी है ना, इसको याद करना पड़ेगा। तो इसको पहले याद कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को किसी से भी लड़ेंगे। अब लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, अब लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब यहाँ पर देखो, अब साइन का डेरिवेटिव पहले को तोड़ो दूसरा को छोड़ो, तो साइन का डेरिवेटिव बताए हैं, क्या बताए हैं, साइन का कॉस, है ना, तो साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स। अब हमको दूसरा वाला को छोड़ना है तो इसको छोड़ देते हैं। अब हमको प्लस देना है, प्लस का चिन्ह। अब उसके बाद पहल के वाले को तोड़ो, सॉरी दूसरा वाला को तोड़ो,
है ना। तो इसका डेरिवेटिव जो करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। और उसके बाद ये साइन एक्स वैसे ही रह जाएगा, है ना। अब आया ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और हम जानते हैं ये जो फार्मूला होता है ट्राइग्नोमेट्री का फार्मूला होता है ना। और वो हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है cos 2x का फार्मूला, ठीक है। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम लोग, अगर प्रोडक्ट रूल है ना, किस कोई भी फंक्शन अगर इनटू में दे दे तो उसका कैसे हम डेरिवेटिव करते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं चेन रूल पर, है ना। इसमें एक और फार्मूला है, क्वोशिएंट रूल बोलते हैं उसको। तीसरा एक और है जो u/v है ना, u/v, ठीक। इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है ना, उसका वो डेरिवेटिव होता है पहले वाले को तोड़ो, पहले नीचे वाले को स्क्वायर कर देते हैं, और पहले वाले को तोड़ो और नीचे वाले को छोड़ो। मतलब सेम फंडा होता है, लेकिन बस माइनस का अंतर होता है, बस वो तो आप जानते ही हैं, है ना। पहले वाले का डेरिवेटिव और सेकेंड वाले को छोड़ो, और फिर माइनस देके नीचे वाले को डेरिवेटिव और फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये रूल हुआ, क्वोशिएंट रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। इस पर भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। इससे पहले हम आपको, इसके बाद देखिए एक चेन रूल होता है, ठीक है। तो आपको हम चेन रूल बताते हैं कि चेन रूल क्या होता है और चेन रूल का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत इजी रूल होता है, ठीक है। चेन रूल की सहायता से हम लोग बहुत बड़े बड़े फंक्शन को, है ना, इतना बड़ा फंक्शन रहेगा उसके अंदर एक इतना बड़ा फंक्शन समायल रहेगा, फिर एक छोटा फंक्शन उसके अंदर, फिर एक छोटा फंक्शन उसके अंदर, है ना। उस तरीके के फंक्शन को हम लोग कैसे डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, चलते हैं हम लोग चेन रूल की तरफ। अच्छा चलिए, तो अब हम लोग बॉर्डर पर लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। अभी चेन रूल तो बाकी है, अभी एक रूल बाकी है, ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। अब देखो चेन रूल कहाँ लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। जैसे कि हम आप लोगों को बताते हैं कि मान लीजिए पेटी तो सब लोग जानते ही होइएगा, ट्रंक जिसको बोलते हैं, जिसमें बहुत सारा कपड़ा रखा जाता है ना। तो एक ट्रंक लेते हैं, फिर उसके अंदर एक बस उससे छोटा, ताकि उस ट्रंक के अंदर में वो दूसरा ट्रंक कट जाए, फिर उससे छोटा, है ना, एक बड़ा ट्रंक लेते हैं, ठीक है। अब इस ट्रंक में एक छोटा ट्रंक फिर डाल देते हैं, और फिर उसे छोटा, फिर उसे छोटा, मतलब इसके अंदर 4 ट्रंक डाल दिए हुए हैं, ठीक है। अब 4 ट्रंक डाल दिए हुए हैं। अब हम बताइए कि ये कहाँ लगे, बता देखिए, ये 4 ट्रंक है। अब देखिए ये ऊपर वाला जो है वो सबसे बड़ा है ना। अब आपको इसमें पहचानना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो ऊपर वाला तो ऑब्वियसली बहुत सबसे बड़ा होगा, उसके बाद इससे ये बड़ा होगा, उसके बाद ये, इसके बाद ये। अब हमको, अब मान के चलिए ये कोई f ऑफ x फंक्शन है, ठीक है, और उसके अंदर कोई g ऑफ x फंक्शन है, और उसके अंदर कोई hf फंक्शन है, h ऑफ x, ये फंक्शन है। 3 फंक्शन हो गया। ये भी कोई फंक्शन है, मान के चलते हैं इसके c ऑफ x फंक्शन है। एक्चुअली ये कभी देखिएगा नहीं होगा, मान लिए हैं कि ये c ऑफ x फंक्शन है, मतलब 4 फंक्शन है, मतलब कौन कौन किसके किसके अंदर है, ठीक है। वैसे ही हम आपको दर्शाने के लिए ऐसे दर्शा दिए, मतलब ये सबसे बड़ा फंक्शन और उसके अंदर में ये फंक्शन, ये सबसे बड़ा फंक्शन, उसके अंदर में ये फंक्शन, ठीक है, और इसके अंदर में h ऑफ x फंक्शन, और उसके अंदर में कौन सा फंक्शन, c ऑफ x फंक्शन। मतलब यहां पर 4 गो ट्रंक है, यानी कि 4 गो फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन के लिए चेन रूल होता है। चेन रूल यहां पर लगाया जाता है कि अगर बड़ी बड़ी फंक्शनों के अंदर में छोटे छोटे फंक्शनों को समा दिया जाए तो फिर उसको कैसे तोड़ेंगे, है ना। तो उसको तोड़ने के लिए अब इसका कहेगा कि भाई इसका dy बाई dx निकालो, है ना, y इक्वल टू दिस। अब इसका निकालना है आपको dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पर सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे निकालेंगे। अरे निकाल लेंगे, अभी हम हथियार देने वाले हैं ना, बिना हथियार का तो लड़ाई कर नहीं सकते हैं, है ना। चलिए अब बॉर्डर के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। अब चेन रूल कैसे लगता है, तो इसमें एक फंडा देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
ये बड़ा वाला टर्म है यानी कि बड़ा वाला फंक्शन, इसका जो डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू छोटे वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में। देखो जैसे कि इसका dy/dx निकालेंगे ना, तो सबसे पहले हम करेंगे किसका डेरिवेटिव, इस पूरे का, ठीक है, ठीक, तीन ही फंक्शन लेते हैं। चलो समझ में नहीं है, मन से निकल रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, तीन ही फंक्शन लेते हैं, कोई नहीं। हुआ, चलो तीन फंक्शन ले लिए, ओके, अब तीन ही फंक्शन ले लिए, ठीक है। अब पहले इसका डेरिवेटिव किए, अब उसका जो डेरिवेटिव किए तो बड़ा वाला फंक्शन का डेरिवेटिव किए बस उससे छोटा वाला यानी कि इसके रिस्पेक्ट में, है ना, यानी कि अब इसको छोड़ के अब इसके रिस्पेक्ट में किए हैं, मतलब g ऑफ, है ना, g ऑफ h ऑफ x, मतलब इसके रिस्पेक्ट में किए, ठीक है। अब फिर तब तक हमको लगाना है, तब तक हमको तोड़ते रहना है जब तक कि नीचे में dx ना आ जाए, ठीक है। तो अब उसके बाद इसका तो हो गया, बड़ा वाला फंक्शन का हो गया, इसका हो गया, इसके रिस्पेक्ट में। अब इसका करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा x भैया तैयार है वहां पर, है ना। तो देखो अब इसका करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, इसका करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में, उससे छोटा वाला फंक्शन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो ये भी तो अभी तक df(x) तक नहीं आया है, अभी एक और बाकी है, ठीक है। अब इसका करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ये x भैया रेडी है कि हमारे रिस्पेक्ट में होगा, है ना। अब इस फंक्शन का करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो उस फंक्शन का अब dx के रिस्पेक्ट में हो गया, मतलब अब ऐसे ही लगाना है चेन रूल, ठीक है। चेन रूल यही कहता है कि सबसे पहले बड़े वाला टर्म को खोलो, ठीक है, उसके बाद उसमें जो छोटा टर्म घुसियाया है उसको खोलो, और उसके बाद उससे छोटा वाला टर्म जो है उसको खोलो, और x भैया वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि हमको बाहर निकालो, ठीक है। तो ऐसे करना है, लगाना है चेन रूल, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करना चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर ले आराम से, है ना। चलिए आपके सामने में क्वेश्चन रेडी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का कोशिश करें, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाले ये है कि सबसे पहले तुम पहचानो कि सबसे बड़ा फंक्शन कौन है, ठीक है। अगर वो नजर आया कि सबसे बड़ा ट्रंक कौन है, तब तो झमेला ही खत्म है। और उसके अंदर में कौन है, ट्रंक के अंदर में ट्रंक है, उसके अंदर में ट्रंक है, पेटी है, पेटी के अंदर में छोटे पेटी, है ना। वो जब पहचान लिए आप, सॉल्व करना बच्चों का खेल है, क्योंकि डेरिवेटिव तो जानते ही हम लोग, है ना। देखिए इसमें सबसे बड़ा फंक्शन कौन है, ये कॉस भैया जो हैं, ये सबसे बड़ा फंक्शन है, क्योंकि हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉस x लिखते हैं, है ना। तो कॉस x जो है वो कॉस के अंडर में आता है, ठीक है। तो कॉस x के अंदर में आता है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कितना फंक्शन तुमको दिख रहा है, हमको वो बताओ, ठीक है। देखो एक कॉस दिख रहा है, अब कॉस के अंदर में जो है ना। तो अब डायरेक्ट डेरिवेटिव करना हम स्टार्ट करते हैं, चेन रूल लगाना स्टार्ट। चलिए dy/dx, तो देखो सबसे पहले इसका करेंगे, ठीक है। अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये कॉस भैया है बड़े वाला ट्रंक। अब उसके बाद इसमें सिर्फ दो ही पेटी है, ठीक है। अब वो कैसे, तो दिखाते हैं। अब इसका करेंगे इसके रिस्पेक्ट में जो उसके अंदर में है, अब उसका हो गया। अब फिर अब x तो नहीं आया है अभी, है ना। अब फिर उसका करेंगे, क्योंकि x अभी नहीं आया है, वो कैसे भाई, ये रूट x है, और आप भली भांति जानते हैं, मजाक काहे करते हैं, है ना। तो ये हो गया रूट x, क्योंकि रूट x जो होता है उसके पावर में 1/2 होता है, और 1/2 का डेरिवेटिव
एक्स टू दी पावर 1/2 का डेरिवेटिव हम कर सकते हैं। और वो कैसे? तो एक्स टू दी पावर n का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं, बचपन से ही हथियार तैयार किए हुए हैं, है ना। आएगा तो जरूर धुलवा देंगे, है ना। n इंटू एक्स टू दी पावर n-1 होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो ये लोग आप लोग तो जानते ही हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसका हुआ, ठीक है। अब उसके अंडर में कौन आता है, देख रहे हैं? एक्स भैया ताक रहा है वहाँ आपसे कि हमको लिखो। अब हमको करना क्या था? हमको dy/dx ही निकालना था। अब हो गया, क्या काम कहानी खत्म। अब हम जानते हैं cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। एक चीज हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट और एक सेक भैया, है ना। ये 6 फार्मूले हैं ना ट्राइगोनोमेट्री के। ये 6 फार्मूले में से गौर कीजिएगा कि जिसमें सी है उसका जो डेरिवेटिव करते हैं तो वो माइनस में देता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कॉस भैया जो है, तो कॉस का डेरिवेटिव साइन और सी जो है उसके लिए एक माइनस, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है, तो जिसके भी अगर शुरुआत में सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉस हो गया, कॉसेक हो गया और कॉट हो गया, तो उसके पीछे एक माइनस लग जाता है। ठीक है, तो उसके पीछे एक माइनस ट्रिक है। ठीक है, तो उसके पीछे एक माइनस, और कॉस का हो गया माइनस साइन, और ये रहा एक्स भैया, तो रूट एक्स जो भी है ना। रूट एक्स है तो रूट एक्स आएगा तो एक्स। ठीक, अब देखिए, अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो इसका ये एक्स टू द पावर n है, तो ये क्या होगा? n इंटू एक्स टू द पावर n-1, यानी कि 1/2 इंटू एक्स टू द पावर, ये लघुत्तम ले लो, तो ये हो गया 2, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा, इसके कुछ नहीं बटा तो 1, और 1 दूनी 2, तो 1 दूना 2, यानी कि 1/2 इंटू एक्स टू द पावर -1/2। और हम जानते हैं कि -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 रूट एक्स, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि माइनस में है, और माइनस हटाएंगे तो एक्स नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो हाफ जो होता है वो रूट होता है ना। तो इसीलिए उस पर रूट चढ़ गया। ठीक, तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स। अब इसका हो गया -1/2 रूट एक्स आई इंटू साइन, ओहो साइन रूट एक्स। यही हो गया इसका फाइनल द आंसर, है ना। अब उसके बाद हम चलते हैं एक और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर हो गया ना? हो गया। चलिए इसे अब थोड़ा टफ करते हैं। ठीक, चलिए आपके साथ में क्वेश्चन फिर से आ गया। वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचिए, है ना। थोड़ा सोचिए और लगाना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले सोचिए कि बड़ा फंक्शन कौन है ना। बड़ा पेट वाला कौन है इसमें? तो देखो, सबसे पहले बड़ा पेट वाला देखो किसके अंदर में कौन आता है। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ा पेट वाला जो है ये सेक नजर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर, इसके पेट में ये वाला है ना। सबसे बड़ा पेट ये, सबसे बड़ा ट्रंक ये, और उसके अंदर में ये, और देखो 10 भैया जो है, 10 भैया के अंदर में भी ये रूट एक्स आता है। अब सॉल्व करना ही, वीडियो पॉज कीजिए और मारिए, फोड़ के मारिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, धुआंधार कर दीजिए, है ना। dy/dx इज इक्वल्स टू, पहले डेरिवेटिव करना है हमको ये वाला का, यानी कि हो गया सेक इंटू 10 रूट एक्स। ठीक है, और बटा में हो गया 10 रूट एक्स। अब उसके बाद बड़ा वाला कर दिए। अब इसका करेंगे, आ रहा है ना समझ में? ये बड़ा वाला भैया है। अब इसको किए इसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू दिस। अब इसका करेंगे, इस भैये का करेंगे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? इसका डेरिवेटिव करेंगे इस भैया के रिस्पेक्ट में। इसके पेट में ये आता है ना। तो ये हो गया रूट एक्स। अब देखिए, ये तो एक्स तक कभी समाप्त नहीं हुआ है, नीचे में dx नहीं आया है, इसीलिए इसको फिर से एक बार लगाएंगे, है ना। dx, d रूट एक्स बटा dx हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम आप लोगों को एक क्वेश्चन बताए हैं। क्वेश्चन का बताए हैं? फार्मूला बताए हैं, हथियार दिए हम आप लोगों को कि वहां से पराजित होकर के मत आइए,
फोड़िए सोझे, डायरेक्ट फोड़िए। देखिए हम आपको बताए हैं सेक का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू 10x। क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं, देख सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, है ना, समझ में तो आ रहा है। देखिए सेक एक्स का डेरिवेटिव हो गया सेक, और देखिए इसके अंदर में जो कुछ भी है ना इसको थोड़ा देर के लिए x मान लीजिए, बस माइंड में मान लीजिए, लेकिन जो वहां पर लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए। ठीक है, अरेंज करते रहिए बस। तो सेक x जो अंदर में है तो ये हो गया 10 रूट x, अब इंटू 10x मतलब 10 रूट x, ये तो x था, है ना। अब इसका डेरिवेटिव हो गया, अब करना है हमको इसका डेरिवेटिव। आपको फिर हम एक फार्मूला बताए थे कि 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, इसीलिए हम पहले हम लोग उसको देख लिए, है ना। तो चलिए हम लोग देख रहे थे कि इसका डेरिवेटिव हो गया, अब इसका डेरिवेटिव होगा 10 भैया का। तो 10 भैया का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स, तो उसके अंदर में जो आता है, उसके इस पेटी के अंदर में जो भी पेटी आता है वो हो गया, तो ये तो रूट एक्स है। चलिए अब इसका इससे पहले किए हैं, कैसे किए हैं, वो था देखो x के रूट है ना, तो x के पावर में हो गया 1/2। ठीक है, अब 1/2 का डेरिवेटिव करना है ना, तो 1/2 का डेरिवेटिव करना है तो x टू दी पावर डेरिवेटिव, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं कि n इंटू एक्स टू दी पावर n-1 होता है। क्या होता है, n इंटू n माइनस n इंटू एक्स टू दी पावर n-1, पहले हम बता चुके हैं। मारिए देखिए n, तो ये हो गया n, x टू दी पावर n-1, तो x टू दी पावर हाफ -1 यानी कि 1/2 x टू दी पावर, ये हो गया -12। ठीक है, तो 1/2 रूट x, इतना तो आप समझ जाइएगा। वहाँ पर भी बताए थे जब ये माइनस, जैसे कि -1 हो जाएगा x टू दी पावर -1 यानी कि इसका मतलब क्या 1/x। ठीक है, तो ये -12 था, तो हाफ जो सिंबल होता है वो रूट x का होता है ना, ये दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, और माइनस लग गया तो नीचे चला आया, है नहीं, 1 ये रहा 2 रूट x, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट x। क्लियर, अब इसको समेट के लिख दीजिए 1/2 रूट x, या फिर लिख दीजिए सेक स्क्वायर रूट x, है ना, सेक x सेक 10 रूट x, और ये हो जाएगा 10 इंटू 10 रूट x। इसको एक मतलब एक सिस्टम से, एक अरेंजमेंट, एक रेगुलर अरेंजमेंट से इसको सजा कर लिख दीजिएगा। ठीक है, हो गया। अब इसी तरीका से फिर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रहा ये, वीडियो पॉज कीजिए और थोड़ा सोचिए उसके बाद फिर से बनाना स्टार्ट। ये क्या है, देखिए ये साइन है, साइन के अंदर में ये रूट कॉस है, और रूट कॉस के अंदर में आता है रूट 10। ठीक है, और उसके अंदर में ये, मतलब कुछ इस तरीका से एक ये फंक्शन है, यानी कि बड़ा पेटी, उसके अंदर में एक छोटा सा पेटी, उसका छोटा पेटी, अब उसके अंदर में एक और छोटा पेटी, फिर उसके अंदर में एक और छोटा पेटी, उसके बाद आ जाएगा x। तो पहले क्या करेंगे, पहले इस बड़े वाला फंक्शन का डेरिवेटिव उसके किसके रिस्पेक्ट में, इस छोटे वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में जो उससे जस्ट थोड़ा छोटा है। अब फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। चलते हैं, करते हैं डायरेक्ट, dy/dx इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव किए साइन रूट कॉस रूट 10 mx। ठीक है, बट्टा, अब बताओ अब किसके रिस्पेक्ट में करें, अब बताओ, है ना। तो अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि इसके अंदर में यही फंक्शन आता है, यानी कि रूट अंडर कॉस रूट अंडर 10 mx। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचना। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अब ये वाला देखो, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है
कि अब इसमें बड़ा फंक्शन कौन है, कौन है बड़ा फंक्शन। देखो इसमें जो बड़ा फंक्शन है वो कॉस नहीं है। वो कैसे, बोलो ना, वो कैसे, अरे वो कैसे, देखो ये जो है ये कॉस √10 mx नहीं है, इसके पूरे के पावर में 1/2 है, ऐसे है। अब देखो ये इसका बड़ा फंक्शन, इसका बड़ा फंक्शन इसके अंडर में ये सब आता है ना। तो पहले अब इसके रिस्पेक्ट, मतलब इसका होगा इसके रिस्पेक्ट में, अब उसके बाद फिर होगा उसका, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, है ना, चलिए ठीक है करते हैं। अब इसका करें √cos√10x, ठीक है, बट्टा में हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में अब करना है हमको। तो ये हो गया cos√10x, ठीक है। अब फिर अब जो बचता है, अब अभी तो x तो आया नहीं है, dx हमको dx तक छोड़ना है ना इसको। अब इसका फिर से करना है, ठीक है, फिर से करना है, मतलब किसका अब करे, तो इसका करेंगे। अब रूट तो भाग गया, बड़ा वाला फंक्शन जो था भाग गया। अब इसका इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इसका जो होगा इसके रिस्पेक्ट में होगा, अंदर वाले के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया cos√10x, ठीक है, बटा किसके रिस्पेक्ट में, अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, है ना। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो, क्वेश्चन को थोड़ा सोचो, डायरेक्ट उसको देख करके मत भाग जाओ कि यह क्वेश्चन कैसे होगा। उसको सॉल्व करो, उसको पेटी वाइज सोचो कि बड़ा फंक्शन इसमें कौन है, बड़ा पेटी कौन है, बड़ा पेटी के अंदर छोटा पेटी कौन है, छोटा पेटी के अंदर छोटा पेटी कौन है, उसके अंदर में छोटा पेटी कौन है, फिर एक तिलजोरी उसमें निकलेगा x, है ना, x वही आ जाएंगे। चलिए ठीक है, अब वहीं से शुरुआत करते हैं, कुछ बचा है तो इंटू, अब इसका फिर करेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर बड़ा फंक्शन कौन है, 10x नहीं है, क्योंकि 10x से पहले रूट लगा हुआ है, 10x के ऊपर में रूट लगा हुआ है, यानी कि रूट इज द बड़ा फंक्शन, ठीक है। तो d√10x और उसके बाद d10x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसका होगा, अब x भैया निकल रहे हैं, दिख रहा है x भैया वहां से, अच्छा mx है, चलिए कोई बात नहीं, mx है तो mx दे देते हैं, फर्क पड़ता है थोड़ा, बस थोड़ा कांस्टेंट का फर्क पड़ता है। mx उसके बाद ये रहा mx और ये भी रहा mx। अब देखो इसका होगा किसके रिस्पेक्ट में, mx के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखो m इज द कांस्टेंट और m जो कांस्टेंट है, यानी कि 2x का, हम अगर आपको बोले कि 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो देखो 2 तो कांस्टेंट है, 2 भैया कांस्टेंट है, तो बगल में पड़ोसी में भी ला जाएंगे, वो वैसे ही रह जाएगा, dx/dx कर देंगे, तो ये तो कट गया, यानी कि 2 हो गया, है ना। तो उसी तरीका से mx का डेरिवेटिव हो जाएगा m, x भैया बुलबुल कर दिए, उसमें से निकल गए, ठीक है। तो m बाहर हो जाएगा और dx/dx बच जाएगा, ठीक है। अब x का डेरिवेटिव अब तो कर सकते हैं, चलिए हम करते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, नोट करना चाहे तो, नहीं तो ये तो है ही अपना, है ना, इतना बड़ा है कि दिमाग में छाप सकते हैं। चलिए ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे कि इसका डेरिवेटिव कैसे होगा। अब हम लोग पहले से हथियार बना चुके हैं, ठीक है, पहले से ही बना चुके हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है हमको, ठीक है। तो देखो साइन है, अब बड़ा फंक्शन है ना, तो बड़ा फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो बड़ा फंक्शन का डेरिवेटिव ओनली साइन का डेरिवेटिव होगा। अब इस सब को आपको बस थोड़ा देर के लिए x मान लेना है, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव हो जाता है cos, और साइन x रहता था cos x होता। तो देखो ये सब इसके अंदर में है ना, तो x के जगह पर ये हो जाएगा √cos और उसके अंडर में 10mx, ये हो गया, ठीक है। इनटू में हो जाएगा क्या, देखिए इनटू में क्या हो जाएगा, इसका तो हो गया इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में हो गया, इसका होगा, ठीक है। अब इसका कैसे होगा, सोचिए जरा सोचिए कि हम x⁴n का डेरिवेटिव कैसे करते थे,
वही वाला फंडा लगेगा यहाँ पर भी कि इसका डेरिवेटिव कैसे करते थे। तो इसका डेरिवेटिव होता था n इंटू एक्स टू द पावर n-1। स्मरण रहे कि इसका यूज बार बार होगा और साइन कॉस टेन का तो यूज आता ही रहता है। और कहा जाता है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा मेमोरी पावर स्ट्रांग होते जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमको पता है। अब इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव होगा जाएगा n इंटू एक्स टू दी पावर, इसको थोड़ा देर के लिए मान लीजिए अब कि ये x है, ठीक है। तो x टू दी पावर n-1 और x टू दी पावर n-1 यानी कि मान लीजिए कि हाफ है ना। तो x इंटू एक्स टू दी पावर n मतलब -1 हो जाएगा। 1 में से वो हाफ में से -1 घटेगा तो हाफ माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीका से अब इसका हो जाएगा x टू दी पावर mx, इसका पावर में 1 माइनस हाफ -1 n-1, ठीक है। तो हम कर देते हैं, इसका माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है, माइनस हाफ हो जाएगा। और माइनस हाफ है तो देखो यहाँ पर x टू दी पावर माइनस हाफ है यानी कि पूरा का बट्टा है, ये ऊपर में है अभी, ठीक है। तो ऊपर में है तो ये माइनस हटाना हम चाहेंगे तो 1/2 x टू दी पावर हाफ, और इसी को लिखना चाहेंगे तो 1/2 रूट x। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ ना बोल यार, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं ताकि हम डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच सके। ये बड़ा बट्टा हो गया, इसके ऊपर रूट हो गया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव खत्म। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तीसरा का स्टेप। अब इसमें कॉस भैया बड़े हैं, है ना। कॉस भैया जब बड़े हैं अब कॉस भैया पर लगेगा, है ना। अब उन पर लगेगा तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। अब डायरेक्ट दिख रहा है, मुंह में आ रहा है क्योंकि पहले हम लोग तैयार कर चुके थे। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, क्योंकि सी से स्टार्ट है तो सी से स्टार्ट है तो इसमें माइनस लगाइए पहले, ठीक है। बस ट्रिक के लिए बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो इससे कॉस का माइनस साइन, और माइनस साइन क्या, कॉस एक्स रहता तो माइनस साइन एक्स, उसके अंदर में जो भी है थोड़ी देर के लिए एक्स ही है तो उसके अंदर जो भी है वो लिख दीजिए। तो √10 mx है तो √10 mx दे दीजिए, ठीक है। अब हो गया, उसका भी हो गया इंटू। अब इसका करना है, देख रहे हैं सेम फंडा यही है, यही है, देख रहे हैं 10 mx टू दी पावर हाफ। अब उसका करेंगे तो देख रहे हैं 1/2 रूट। अब हमको बार बार करने का जरूरत नहीं ना, नहीं ना। अब इसका कर देते हैं 1/2 रूट, अब डायरेक्ट कर देते हैं, है ना। ये अंदर वाला है तो 1/2 रूट 10 mx। इसको दिखाना नहीं ना, हाँ। अच्छा चलिए, आपका जो मर्जी, अभी हम दिखला देते हैं। देखिए जैसे कि ये √10x था, mx है कोई बात नहीं, तो ये 10 mx टू दी पावर हाफ हो गया। अब इसका dy/dx निकालेंगे, हैं ये क्या कर रहे हैं, है ना। ये n है, ठीक है, ये dmx है, इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे इसका, ठीक है। तो ये n हो गया n, ठीक है। और x टू दी पावर जो भी अंदर में है उसका पावर, तो ये 10 mx है, उसका पावर में n-1 तो हाफ -1, और हाफ में से -1 जाएगा तो कितना होगा यार, हाँ ना बोल यार, माइनस हाफ होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया माइनस हाफ, ठीक है। अब माइनस हाफ माइनस हटाना चाहेंगे तो वो नीचे चला आएगा यानी कि 1/2 रूट 10 mx हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ ना बोल यार, है ना। तो डायरेक्ट अब करने की, अब उतना करने की ज़रूरत नहीं है। कहा सर टाइम पास नहीं, टाइम पास नहीं, ध्यान दो यहाँ पे, टाइम पास नहीं। देखो अब d10 mx का, तो d10 mx का कैसे हो जाएगा, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो 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 बोलो, क्योंकि बोलने से ही वो याद आएगा तो दिल में बैठेगा, और दिल में बैठेगा तो कभी भूलेंगे ही नहीं, बार बार याद करते रहेंगे, दिल में बैठ जाएगा, है ना, है ना, ठीक है। तो 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, और जो भी x है mx है, mx है ना। अब देखो mx का डेरिवेटिव, तो m भैया तो कांस्टेंट है, और देखो हम ये जरूर बताए हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन उस समय जब उस
उससे कोई ऐसा है ना, ऐसा कोई फंक्शन उसके पड़ोसी में ना हो, मतलब उसके साथ जुटल ना हो, तब उसका डेरिवेटिव 0 होता है। मतलब जैसे कि 10 1 ले ले, 10 2 ले ले, सॉरी ठीक है, डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव करे, 2 का डेरिवेटिव करे x के रिस्पेक्ट में, इसको 0 हो जाता है। ठीक है, और इसी अगर ऐसा रहे कि कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ चिपकल है इस तरीका से, तो फिर उसका डेरिवेटिव ये 2 बाहर हो जाता है, तो dx बटा dx यानी कि इसका 2 डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है, ध्यान रहे, स्मरण रहे। तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा m। ठीक है, तो इसका यही रहा आंसर। चलिए इसको अरेंज करके लिख देते हैं। क्लियर? एक रेगुलर अरेंजमेंट कर लेते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा माइनस, माइनस है माइनस, ये हाफ है, यहाँ पर भी हाफ है, तो ये 1/4 हो गया। ठीक है, और जो फंक्शन ऊपर में आने वाला है उसको ऊपर में ले जाते हैं, जैसे कि सेक स्क्वायर mx है ना, इंटू m भी है यहाँ पर, तो -m। ठीक है, अब कौन भाई साहब है, ये भी हैं, तो ये हो जाएगा साइन √10 mx। ठीक है, और बटा में कौन सब हैं, बटा में एक ये हैं और एक ये हैं। ठीक है, तो एक हो जाएंगे √cos √10 mx, और एक हो जाएंगे ये √10x, और कुछ नहीं ना छूटा, ये और ये छूटा, cos √10x। ठीक है, ये रहा इसका फाइनल आंसर। ठीक, समझ में आ गया? अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वोशिएंट रूल पढ़ लिए, अब हम लोग कुछ ऐसा रूल पढ़ेंगे। ठीक है, और उस पर भी देख लेते हैं। एक ये तो चेन रूल पर था। ठीक है, प्रोडक्ट रूल भी पढ़ लिए, अब क्वोशिएंट रूल पढ़ लेते हैं, वो भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी उसका भी ज़रूरत पड़ जाएगा, u/v का। ठीक है, एक क्वेश्चन और बना ही लीजिए। ठीक है, वो प्रोडक्ट रूल पे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन हम बताए थे प्रोडक्ट रूल पे, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिख जाए तो फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ इस तरीका का क्वेश्चन है, थोड़ा सोच लो पहले, उसके बाद इसको प्रोडक्ट रूल पर लगाते हैं। क्योंकि देखो डेरिवेटिव अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम डेरिवेटिव नहीं पढ़ते हो तो फिर तुमको अगर इससे अगला चैप्टर इंटीग्रेशन तुमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन जस्ट इसका अपोजिट है, मतलब ये डेरिवेटिव और वो इसका एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो आपको पहले ये सब पूरा क्लियर होना चाहिए, और हमको लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। ठीक है, इससे अगला वीडियो में इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री का जो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, कैसे लगाते हैं, इस अगला वीडियो में हम आपको बना कर दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम सिंपली इसका डेरिवेटिव करना स्टार्ट करते हैं। हमको देखो पहले बड़का फंक्शन देखेंगे, तो हमको 2 फंक्शन दिख रहा है, एक u और एक v। अब इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक, अब इसका डेरिवेटिव करना है, हमको अभी इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। हमको जो बड़का फंक्शन दिख रहा है उससे हमको लेना देना है, सिर्फ इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, सिर्फ उससे लेना देना है। तो u इंटू वी लगाना हम अब स्टार्ट करते हैं। तो u इंटू वी का क्या फार्मूला होता है, पहले वाला को तोड़ो, दूसरे वाला को छोड़ो, और प्लस इसको तोड़ो, v को और u को छोड़ दो, है ना। तो अब डेरिवेटिव लगाना स्टार्ट करते हैं, dy/dx, है ना। चलिए, तो ये रहा u, इसको तोड़ो, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ये x। ठीक है, देखो यहाँ पर चेन रूल का प्रयोग करो, क्योंकि यहाँ पर x तो है नहीं, यहाँ पर क्या है, x क्यू है, मतलब x⁴n का फॉर्मूला फिर लगेगा, क्योंकि हम आपको बताएं कि पेटी के अंदर फिर पेटी के अंदर पेटी, मतलब इसका जो डेरिवेटिव करेंगे तो वो अंदर वाले के रिस्पेक्ट में करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ ना बोल यार, है ना। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, डायरेक्ट नहीं करके कुछ एक्स्ट्रा कर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स क्यू का रिस्पेक्ट में, फिर
इसका डेरिवेटिव हमको करना है। बस हो गया, ठीक है। अब देखो इसको छोड़ना है हमको, बस उसको छोड़ देते वैसे ही, ठीक है। अब देखो प्लस प्लस, अब इसको तोड़ो, इसको छोड़ दो, तो इसको छोड़िए देते हैं, है ना। बेचारा एक बार टूट गया है, परेशान हो गया है ना। अब इसको तोड़ना है, ठीक है। अब भी को तोड़ना है ना इसको। अब देखो इसमें तुम सोचो कि इसमें बड़ा फंक्शन कौन है। साइन बोला तो मार खा जाओगे, क्योंकि साइन इसमें बड़ा फंक्शन नहीं है। साइन इज नॉट अ बिग फंक्शन, बिकॉज देखो यहां पर साइन जो है एक्स, साइन x5 है और इसका स्क्वायर है, मतलब पूरा का पावर है ये, ठीक है। साइन स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर इज द बिग फंक्शन, ठीक है। तो अब हम करेंगे स्क्वायर का, मतलब ये कौन से टाइप में जा रहा है, x टू द पावर n टाइप में जा रहा है। x टू द पावर n टाइप में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हाँ ना बोल यार, है ना। तो ये हो गए साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, ठीक। किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में बोलो, साइन x5 के रिस्पेक्ट में। अब फिर उसका होगा, ठीक है। अब फिर उसका किसका होगा, साइन x5, मतलब साइन फंक्शन का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, बोलो बोलो। ये बड़ा पेटी और उसके अंदर छोटा पेटी, है ना। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, है ना। फिर जो पेड़ा पेटी है उसको अब खोलते हैं। अब x भैया वहां से इंतजार कर रहे हैं कि हमको लिखो, क्योंकि x टू दी पावर 5 और ये यहाँ नीचे में x है, ठीक है। अब देखिए इसको झाप दो, कोई जरूरी नहीं, अब हमको x मान के चलना है उसको, है ना। तो ये cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, अब ये जैसे हैं भैया वैसे ही रहेंगे, है ना। अब इसका x टू दी पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, याद है हो गया, है ना। तो 3 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 2, है ना। अब देखो इसका ना थप्पड़ देख रहे, ये तो वैसे ही है जैसे कि तैसे, उसको छोड़ दो, उसको तोड़ना ही नहीं है ना। अब उसके बाद ये इसका डेरिवेटिव, वो तो उसका डेरिवेटिव करना ही नहीं है, ठीक है। अब ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ। ये भी जा रहे हैं एक्स टू द पावर n टाइप में, इस टाइप में जा रहे हैं, तो इस क्या होगा इसका 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, यानी कि 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1, है ना। और फिर इंटू ये हो गया। अब इसको करना है तो साइन का डेरिवेटिव, देखो यहाँ पर साइन इज द बिग फंक्शन, साइन बड़ा फंक्शन है, ठीक है। तो साइन बड़ा फंक्शन है तो साइन का हो जाएगा कॉस, और x5 जैसे का तैसे ही रहेगा, क्योंकि वो छोटा फंक्शन है, उसका कुछ करना नहीं है, साइन x कॉस x, है। अब उसके बाद कौन बचता है, x टू दी पावर n यानी कि 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4, आया ना दिमाग में, ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। 5 माइनस 1 यानी कि 4। अब एक शॉर्ट फॉर्म में उसको सजा लेते हैं, तो ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यू है ना, हाँ ठीक है। उसके बाद ये हो रहा साइन स्क्वायर x5 और प्लस कॉस, ये 5 है, ये हो गया 10, है ना, 10x4 कॉस x3, और ये हो गया साइन x5 इंटू कॉस x5, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर, इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए वीडियो पॉज करके आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए रहा होमवर्क, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि इसका ये आंसर और इसका ये आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को
फंक्शन, फंडामेंटल रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है वो, है ना। और दूसरा रूल कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, उस अगर पूरा का डेरिवेटिव करना है तो कैसे करना है। अलग अलग फंक्शन अगर प्लस में है माइनस में है तो अलग अलग हो जाता है। उसके बाद कोई भी अगर कोई भी दो फंक्शन या 3 फंक्शन या 4 फंक्शन, कोई भी 2 फंक्शन है ना, अगर वो प्रोडक्ट में दिया हो, ठीक है, तो उसको किस फार्मूले पर लगाना है, प्रोडक्ट रूल, उसी को लेबनिज थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो u इंटू वी पे आप उसको तोड़ दीजिएगा, ठीक है। और एक होता है क्वोशिएंट रूल, यानी कि u बाई वी, है ना, ये अगर रहेगा, अगर कोई भी फंक्शन बाई फंक्शन करके दिया होगा तो फिर उसको कैसे तोड़ेंगे, है ना, आराम से उसको तोड़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चेन रूल, है ना, चेन रूल भी उसी में आता है। चेन रूल बहुत जीपी में आप लोगों को हम पढ़ा दिए हैं। और उसके बाद साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इसका याद कर लीजिएगा। क्योंकि देखो, अगर बॉर्डर पर लड़ाई करने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली सामान तो रहना पर रखा जाएगा भाई। अगर सामान ना रहे, हथियार ना रहे, बंदूक ना रहे तो फिर जीत करके नहीं वापस आ सकते हैं, है ना, वहां पर मरे जाएंगे। इसीलिए पहले से ही प्रत्येक चीज संभाल के रखिए, ताकि आएगा जो भी आएगा धुलवा देंगे, उसको एकदम मार के गिरा देंगे, है ना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा लगा होगा तो फोड़ के मारिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही काफ़ी है। और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना नहीं भूलिएगा कि इसका कैसे सॉल्व करेंगे, तब समझ जाएंगे कि सच में आप लोग समझ गए, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।